मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस की डोली शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आंदोलन में शामिल होने के किसान भाइयों को यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। इस आंदोलन में आप आई हैं किसान भाइयों को समर्थन देने के लिए। इससे पहले जो है एक केंद्र सरकार द्वारा ये कहा कि इस आंदोलन में अब राजनीति स्टार्ट हो गई। राजनीति जब केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ बिल लाती है तो क्या वो राजनीति नहीं है? अपने कुछ चंद उद्योगपति दोस्तों के लिए सब कुछ करना, देश की नीतियां तय करना, क्या ये राजनीति नहीं है? और अगर किसानों के साथ आज हम खड़े हैं तो ये राजनीति हो गई। मैं किसान परिवार की बेटी हूँ और यहाँ खड़ा होना मेरा हक है और खड़ी होंगी। और जो भी कोई किसानों के हक में आता है वो समझता है कि देश के किसान हमारे लिए दिन रात काम करते हैं और हमारे पेट में अगर रोटी आती है तो देश के किसान की वजह से आती है। आज यहाँ आंदोलन में जो आ रहा है उसे किसान का दर्द मालूम है और वो किसान का साथ देने आ रहा है। विधायक जी के बयान निकल के आ रहे हैं किसानों के लिए, ऐसे बयान कर रहे कि जो है यहाँ पे किसानों को हटाया जाए, नहीं तो यहाँ पे आके हम हटाएंगे। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है और नंदकिशोर गुर्जर जी को शर्म आनी चाहिए इस तरीके के बयान देने में। वो जो रोटी खाते हैं उन्हें वो रोटी खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में जो रोटी आती है, उनके घर में जो एक एक बच्चा अन्न का दाना खाता है, वो आज देश के किसान की वजह से आता है। और अगर वो इस तरीके की शर्मनाक हरकत करते हैं और शर्मनाक बयान देते हैं तो उन्हें रोटी खाना छोड़ देना चाहिए। लगातार ये किसान यहाँ पे आज जो है 65-56 से ज़्यादा 66 से ज़्यादा दिन हो गए बैठे हुए यहाँ पे, और लगातार ये मीटिंग पे मीटिंग, 12वें दौर की मीटिंग में भी ऐसा कुछ नहीं निकल पा रहा। फिर भी जो है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा कि इस जो है यहाँ पे मीटिंग के लिए अब जगह नहीं है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए उनको। गया ये लोग तानाशाही हो चुके हैं, हिटलरशाही शासन आज हमारे देश में चल रहा है। आज ये किसान का दर्द नहीं समझते, गरीब महिला जिनके साथ बलात्कार होता है उनका दर्द, बेटियों का नहीं समझते। आज ये युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उनका दर्द नहीं समझते। और सबसे बड़ा अन्नदाता जो पूरी सर्दी यहाँ बैठा रहा। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय। खुले आम बारिश में ठिठुरते हुए बच्चे छोटे छोटे बैठे रहे, उसके बाद इन लोगों को ये शर्म नहीं आती और इस तरीके के बयान ये देते हैं। ये बेहद भारत के इतिहास में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर है कि देश का अन्नदाता सड़क पर है और सरकार मजे ले रही है, अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा कि ये बच्चे और 60 साल से ऊपर जो है यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ऐसा लगातार वो कह रहे हैं। तो आए ना, किसानों से बात करें, धरने को खत्म कराएं, किसानों की मांग माने, उनको गारंटी दें एमएसपी की, उनके हक की बात करें। ले तीनों कानून, वापस चले जाएंगे किसान अपने घर। लेकिन जब तक किसानों ने ठाना है कि जब तक, आज उनकी रोटी पर बात आ गई है, उनके घर पर बात आ गई और किसानों ने ठाना है कि जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, तो सरकार को समझ आ जाना चाहिए कि देश को किसान चलाता है, दो उद्योगपति नहीं चलाते। ये परेड में जो हिंसा फैली है यहाँ पे, जो एक नाम निकल के, दो नाम निकल के आ रहे हैं, दीप सिद्धू और लाखा सिधाना। तो ये आदमी यहाँ पे जब 400 से ज़्यादा वॉलंटियर किसानों के लगाए गए, तो ये आदमी कैसे शामिल हुए हैं यहाँ पे आके? अमित शाह जी के भेजे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुई। किसानों की हक की लड़ाई लड़ने वाले राकेश टिकैत जी, उनके जैसे बहुत सारे लोग, उनके ऊपर एफआईआर ये लोग कर रहे हैं। और जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम लोगों के ऊपर लाठी डंडे मार रहे हैं, उनके ऊपर आज तक एफआईआर नहीं होती। वो प्रधानमंत्री जी के रेसकोर्स रोड में बैठ के उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। तो ये तो सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की। उन्हीं का कराए हुए काम है ये। उनको शर्म आनी चाहिए कि देश के किसान के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। एफआईआर भी हुई है दोनों लोगों के खिलाफ। आखिर अब तक क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है ना, क्योंकि अमित शाह जी का हाथ है उनके सिर पे। फोटो भी वायरल हुए मोदी जी के साथ। सनी देओल सांसद के साथ भी फोटो वायरल हुए। उसके बाद भी वो ट्वीट करके कहते हैं कि हमारा उनसे जो है कोई वास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री जी के घर में अगर कोई आदमी घुसता है, अंदर जाके फोटो खिंचाता है, पूरा देश पागल नहीं है कि उसके समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जी के घर में कौन घुस सकता है। देश की जनता सब समझती है, देश का किसान सब समझता है कि उनके साथ क्या साजिश की जा रही है। और किसान आज ये तय कर चुका है
कि अपने हक को लिए बिना हम वापस जाने वाले नहीं हैं और हम सब किसानों के साथ हैं, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ और हम लोग वो जो रोटी हमारे पेट में सुबह शाम हमारे घर के एक एक मेंबर के पेट में जाती है, हम उसका हक अदा करना समझते हैं। अभी लगातार जो है अभी एक बार एक बयान और नंद किशोर गुर्जर जी का निकल के आ रहा है कि वीडियो वायरल कर रहे हैं फेसबुक पे कि जो है हमारा यहाँ कोई भी सबूत दिखा दे या गाड़ी का या मतलब कोई भी वीडियोज दिखा दे जो हम यहाँ पे आए हुए हैं। उनका सबूत दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। उनका बयान इतना घटिया बयान अपने आप में सबूत है कि वो इस तरीके की अभद्र भाषा, अभद्र चीज़ें बोल रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। वो खुद गांव के हैं, वो खुद किसान के बेटे हैं। वो गाजियाबाद, मेरे लोनी, गाजियाबाद के अंदर लोनी आता है, मैं खुद जानती हूँ वो किसान के बेटे हैं। राजनीति का इतना अपने सर पे ना चढ़ाएं राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को कि आज वो ये भूल जाएं कि मैं खुद किसान का बेटा हूं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो मैं हटाऊंगा। क्या यहाँ का पुलिस फोर्स, पुलिस बल इतनी बड़ी संख्या में लगा रहता है? क्या ऐसी भाषा, क्या बीजेपी के नेता आंदोलन को हटाएंगे? बीजेपी के किसी नेता में अगर दम होता तो ये आंदोलन इतना बड़ा ना चलता। अच्छा है गलती मान के ये कानून वापस ले लिए जाए, नहीं तो अन्नदाता है ये, इस बार ये अन्नदाता से टकराए हैं और अन्नदाता अपनी मांग मनवाए बिना जाने वाला नहीं है। देश का इतिहास गवाह है, इन्हें समझ लेना चाहिए। जितना जल्दी समझेंगे इनके लिए अच्छा है। चैनल के माध्यम से, खबर तहकीकात माध्यम से जो है केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। समझ जाइए जो सुबह शाम रोटी और पकवान आप खाते हैं वो इन किसानों की वजह से आपके पेट में निवाला जाता है। समझ जाइए और आज समय है कि उनका हक अदा कीजिए, उनका हक उन्हें दीजिए, उनका हक उठा के उनको दीजिए। समझ जाइए, नहीं तो ये किसान समझाना जानते हैं। अभी हमारे साथ डोली शर्मा जी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद थी और यहाँ पे अब लगातार राजनीतिक पार्टियों का आना लगातार अभी जो है देखा है। चंद्रशेखर आज़ाद भी आए हैं और भी पार्टियों के नेता आना शुरू हो चुके हैं। गाजियाबाद से इमरान खान, खबर तहकीकात।